स्टूडेंट मैं विपिन गिरी आप लोगों का फिर से आज नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक बच्चे क्या कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने कहा था ना एक एक पोर्शन आप लोगों का ग्रामेटिकल में क्लियर करवाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों से जो पिछली वीडियो है प्रीवियस वीडियो को अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग बेसिकली करके देख लें उसको, ठीक है। नरेशन में बहुत मोस्ट टॉपिक इस टाइम में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसा कि बच्चे आप लोगों को पता होगा कि जो नरेशन है, नरेशन विदाउट टेंस का जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा रूल्स ला करके आप लोगों के सामने रख दिया है ना कि जो नरेशन है, नरेशन ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ट्रिकी टाइप। ना ज़्यादा हमें ग्रंथ याद करना है, एक टॉपिक बस मेरा समझना है, उसके बाद तुरंत आप सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगली क्लास में मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव आप लोगों का समाप्त कर चुका हूँ। इस क्लास में आप लोगों का क्या है कि इम्परेटिव मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कवर अप हो जाए। वैसे इम्परेटिव सेंटेंस कुछ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस को मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करने की, ठीक है। चलिए आज आते हैं इम्परेटिव पे, आते हैं अपने टॉपिक पे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और दिल थाम करके बैठ जाएं, ठीक है ना। देखिए नरेशन की एक ही क्लास में आप लोगों का पूरा क्लियर पॉइंट जो है ना, थोड़ा सा टेंस अगर नहीं भी आएगा तब भी पॉइंट जो है ना यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और इससे हट करके मैं देखो स्पेशली रूप से दो ही टाइप्स को मैं इंडिकेट करता हूँ। एक तो देखो इंट्रोगेटिव है, एक है इम्परेटिव है, सॉरी तीन टाइप को, एक इंट्रोगेटिव, एक आपका इम्परेटिव है, एक आपका क्या, एक आपका जो होता है वो एक्सक्लामेटरी होता है, ठीक है ना। इन तीनों में से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स को या अपने रफ को जो अपने एक पेज और पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हेडिंग सबसे पहले डाल लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस थोड़ा सा कर्सिव टाइप लिखता हूँ तो उसका ध्यान मत रखिएगा, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी चल रहे हैं। देखिए ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये ऐसे सेंटेंस जो आपको क्या करें, ऑर्डर दें, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब आज्ञा दें, जो आपसे क्या सलाह, जो सलाह को दिखाएं, प्रदर्शित करें, जो आपके क्या आपसे अगर आपको आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कहीं पे जाने से मना कर रहे हैं, और आपका प्रार्थना, ये आपका अगर प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है ना, का भाव अगर प्रकट हो रहा है किसी भी वाक्य से, ठीक है ना, ठीक है, तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहली चीज़ इतना समझ लीजिए, यानी ये वैसे वाक्य होते हैं जो आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का भाव को प्रकट करते के भाव का प्रकट होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे के भाव जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। के भाव का प्रकट होना, के भाव का प्रकट होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। नहीं दिख रहा है क्या, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। थोड़ा सा नया मार्कर है ना, अच्छा एक मिनट इसमें इंक डाल लेता हूँ पुराने वाले में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट जो है इम्परेटिव सेंटेंस, अब कुछ बातें और सीख लीजिए इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ना, अगर आपके घर परिवार में भी यूज होता है नॉर्मली, कैसे यूज होता है तो देखिए इसमें क्या है मैटर कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, लोग अगर आपकी मम्मी, आपके पापा अगर आपको आज्ञा दे रहे हैं, कोई काम करने का अगर आज्ञा दे रहे हैं, तो बेसिकली अगर किसी काम के करने का अगर आप उस काम को करने चले जाते हो, अगर उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हो, तो वहाँ पे क्या है, आप बेसिकली करके इम्परेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हो, ठीक है ना। समझ में बात आई। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो ये सलाह देने वाला काम भी माँ बाप भी कर सकते हैं और एक डॉक्टर बेसिकली करता है। तो अगर कोई सलाह दे रहा है तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एडवाइस, प्रार्थना, प्रेड नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि यह रिक्वेस्टफुल वर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से बच्चे, एकदम ध्यान से। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली रूल पे, ठीक है ना, डायरेक्टली रूल पे आता हूँ। देखिए यहाँ से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, इनडायरेक्ट बनाने के नियम। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो आप लोग, ठीक है ना। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, क्लास को लाइक कर दें,
ठीक है ना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल करके चले जाते हो। ठीक है, चलिए मेरे शेरों देखते हैं आगे। ठीक है ना, शेरों और कुछ शेरनियाँ भी होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चे देखो ध्यान से, ये चीज़ें जो है वह आपका डायरेक्ट स्पीच में आएगा। क्या आएगा? डायरेक्ट स्पीच में आएगा। क्लियर है पॉइंट? डायरेक्ट स्पीच में, या हम बेसिकली कहें तो वाक्य के भाव में भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहीं पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है ना, ऑब्लिक मार करके कि वाक्य का भाव भी रहेगा। ये वाक्य का भाव, और कौन सा वाक्य का भाव? तो ये डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का भाव रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे बच्चे जो बात आती है ये सैड और क्या सैड टू बात आ जाती है। देखो ध्यान से, सैड और सैड टू किस में चेंज करना है। यहाँ पे अगर आपकी बात आ गई कि अगर बात यहाँ पे है आज्ञा, आज्ञा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सलाह है, सलाह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे एडवाइज्ड हो जाएगा। एडवाइज्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रार्थना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रार्थना जो है वह क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा। रिक्वेस्टेड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगर ये डोंट या नेवर आ रहा है, डोंट या नेवर आ रहा है, सॉरी नीचे लिखते हैं, डोंट या नेवर आ रहा है। ठीक है ना, डोंट आएगा तो इसको सैड या सैड टू को फॉरबेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बच्चे? फॉरबेड में। नेवर आएगा तो यहाँ पे एडवाइज्ड, एडवाइज्ड नेवर टू हो जाएगा। एडवाइस नेवर टू प्लस क्या? सेंटेंस वाक्य का वाक्य हो जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पे किसका प्रयोग कर देते हैं? तो यहाँ पे टू का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुड बी कंप्लीटेड नाउ। ठीक है, जल्दी से राइट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आई होप दैट ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। दिखाई दे रहा है ना पूरा? चलिए आगे चलते हैं। और बेसिकली अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत की जा रही है तो आप लोग चैनल को बिना सब्सक्राइब किए तो जाया मत करो। ठीक है ना, एक बार यहाँ पे पढ़ लो पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ना, नेक्स्ट क्लास का मतलब जैसे ही नरेशन ख़त्म होता है, नेक्स्ट क्लास जो होगी वह क्लास जो होगी वह सिंथेसिस की होगी। इतनी बात ध्यान रखना। किसकी क्लास होगी? सिंथेसिस की होगी। मैं कहा था ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी आप लोग बना लोगे। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी आप लोग बना लोगे। सिंथेसिस की क्लास है, सिंथेसिस की क्लास में थोड़ा सा बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सिंथेसिस जल्दी किसी के टच में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हटाऊँ मैं इसको? इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे और यहीं से देखिए, यहीं से मैं बनाना स्टार्ट करूँगा और आप लोग बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से डिनोट कर पाएंगे। ठीक है ना, देखो अगर डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है तो वहाँ पे किसका सैड या सैड टू को बदल करके ऑर्डर्ड में कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच से सलाह का भाव प्रकट हो रहा है तो सैड या सैड टू को बदल करके एडवाइस में कर देंगे। प्रार्थना का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड। ठीक है, और डोंट अगर लग रहा है तो यहाँ पे फॉरबेड कर देंगे। नेवर लग रहा है तो एडवाइस नेवर टू प्लस सेंटेंस करते हैं। तो सेंटेंस कहाँ पे आता है वो चीज़ें मैं बता दूँगा। ठीक है, चलिए हटा दूँ। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, पहली चीज़ एक चीज़ स्किप कर गया हूँ ऊपर ही। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेते हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है बेसिकली। ठीक है ना, थोड़ा सा वही चीज़ स्किप कर गया हूँ। देखो बच्चे, एक इम्परेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ना, वो या तो आपका मेन वर्ब आएगा, ध्यान से देखना, या तो मेन वर्ब आएगा रिपोर्टेड स्पीच में, या तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज़ या काइंडली आएगा। क्या आएगा? प्लीज़ या काइंडली आएगा। ठीक है ना, या तो मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब से वो वाक्य स्टार्ट रहेगा, या तो प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट रहेगा, या तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका डोंट या नेवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डोंट या नेवर आ जाएगा। थोड़ा सा क्लास खींच रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डोंट या नेवर आ जाएगा। ठीक है ना, एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे विल यू भी आता है, विल यू भी आता है, या ठीक है, विल यू या विल यू माइंड भी आता है, विल यू माइंड भी आता है। ठीक है ना, विल यू या विल यू माइंड। ठीक है ना, और इसी का पास्ट फॉर्म वुड यू होता है। क्या होता है? वुड यू और वुड यू माइंड होता है। ठीक है, वुड यू माइंड होता है। ठीक है,
वुड यू माइंड होता है। एक बात ध्यान से समझना है इसको। देखो मेन वर्ब जो है वो आपको ऑर्डर को प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर को प्रोड्यूस करता है, और जो प्लीज़ या काइंडली से ले करके यहाँ तक ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट को प्रोड्यूस करता है। किसको? रिक्वेस्ट को, ठीक है ना, रिक्वेस्ट को प्रोड्यूस करता है ये तीनों, ठीक है ना। बेसिकली इन तीनों से बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन आते हैं। यहाँ डोंट और फॉरवर्ड जो है यह निगेटिविटी दर्शाता है, ठीक है ना, निगेटिविटी दर्शाता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों के सब्जेक्ट का एक पार्ट्स है ये इंग्लिश, और इंग्लिश में भी एक पार्ट्स है अच्छा खासा ग्रामर, ठीक है ना। अगर आप लोग ग्रामर पढ़ ले रहे हो ना तो बाद में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। मैं इतना आप लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा खासा लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो कोई मतलब कुछ खास मतलब बाद में नहीं निकलता है, ठीक है। बाद में अगर आप कहीं भी सिटी साइड बिलोंग करोगे, सिटी साइड जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे मैटर सबसे ज़्यादा जो आपका साथ देगा ना, जो एक फ्रेंडशिप की तरह निभाएगा ना, वो इंग्लिश ही है, ठीक है ना, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हटा दूँ इसको। ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? अगर आपका जो सेंटेंस होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच की, ये सारी की सारी रिपोर्टेड स्पीच की बात की जा रही है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होगा वो मेन वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली वह क्या करेगा, वह ऑर्डर की भावना को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। प्लीज़ या काइंडली से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो रिक्वेस्ट से विल यू या विल यू माइंड या वुड यू या वुड यू माइंड, ये अगर इन सारी चीज़ें, इन सारे वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वह क्या रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। और यहाँ पे डोंट और नेवर अगर है, डोंट और नेवर अगर ये आ रहा है अगर वाक्यों में, सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो वहाँ पे निगेटिविटी को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बात ध्यान रखना, इस बात को ध्यान में रखना, ये जो चीज़ें मैं तुरंत छाप लिया करो, ठीक है। चलो मेरे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ध्यान से, आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। अभी इसमें इसके अतिरिक्त 3 टाइप्स और आएंगे। 3 टाइप्स कहाँ पे? एक आएगा लेटस, एक आएगा लेट मी, और एक आएगा लेट प्लस थर्ड पर्सन, ठीक है ना। देखो लेट और लेट मी, लेट और लेट मी, यह आपके हाई स्कूल का सिलेबस है, ठीक है। अब बाकी अपर लेवल का तो ये तीनों ही है। अपर लेवल का मतलब जैसे एसएससी एग्ज़ाम हुआ, बैंकिंग एग्ज़ाम हुआ, ये सारी जो अपर लेवल के एग्ज़ाम है ना, इसमें तो सारे हैं ये, ठीक है ना। इसमें तो लेट प्लस अस वाला भी आता है, लेट प्लस मी वाला भी आता है, लेट प्लस थर्ड पर्सन वाला भी आता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जैसे दे, सिलेबस से बाहर यहाँ पे बिल्कुल नहीं आप लोगों के जा रहा हूँ, ठीक है ना। दे सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। देखो जैसे बच्चे मैंने अगर यहाँ पे लिया परचेज सम आर्टिकल, क्या आया यहाँ पे, क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, देखो यहाँ से, ठीक है ना। मैटर क्या है कि ये जो परचेज है, मैंने कहा बच्चे कि अगर ये रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बेसिकली इन है, वह क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और ये इन जो इन फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेसिकली वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है ना, मेन वर्ब हो जाएगा। और ये जब मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको कहा कि जैसे ये मेन वर्ब से होगा तुरंत ये प्रोड्यूस कर देगा किस चीज़ को, ऑर्डर को, ठीक है ना, ऑर्डर को। और हमने देखा कि जब भी यह ऑर्डर को प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि ऑर्डर को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे क्या, ये शो ऑफ कर रहा है ना ऑर्डर को। अगर ये शो ऑफ ऑर्डर को कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सैड टू को किस में बदल दोगे आप, ऑर्डर्ड में बदल दोगे। क्लियर है कि नहीं पॉइंट, ऑर्डर्ड में बदल दोगे। चलो नीचे से बदलते हैं बच्चे, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना। पहले क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ लिया कीजिए ना कि दूसरे क्वेश्चन में आते ही आप लोगों का सॉल्व हो जाया करे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म जो है इसका दे सेड टू मी है, तो यहाँ पे दे ऑर्डर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने बताया था कि यहाँ पे पीछे रूल देखो, मैंने बताया था कि टू में बदलते हैं इसको। उसके बाद बाकी सेम कंडीशन बदलेगा बच्चे, ठीक है ना, सेम चीज़ उठा करके रख दो, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें। सम आर्टिकल, ठीक है ना, सम आर्टिकल। चलो ये चीज़ें हो गया।
आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ले लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच लेते हैं। द टीचर said to him, the teacher said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कह रहा है टीचर कि डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क, ठीक है, डू योर होमवर्क। ध्यान से देखना बच्चे, प्रोनाउन जरूर चेंज होगा, बाकी चेंजमेंट जो है पीछे वाले की तरह ही होगा। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट जब इसका बनाओगे ना, इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर है तो टीचर का टीचर ही रहेगा, द टीचर का टीचर ही रहेगा। सैड टू को किस में बदलोगे, अब जरा बताना। टीचर है, टीचर आपको क्या करेगा, टीचर आपसे रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्डर देने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या कर दो, सैड टू को ऑर्डर्ड में, सैड टू को ऑर्डर्ड हिम हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू में बदल देंगे। उसके बाद डू है तो डू लगा दो बच्चे, लेकिन योर दिया हुआ है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। यह क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का। अब जब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, योर दिया हुआ है, योर किसके अनुसार से चेंज हो जाएगा, तो योर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। समझ में बात आ रही होगी। यहाँ पे हिम है तो हिम का जब पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन जब लेंगे हम, पर्सनल प्रोनाउन, तो यहाँ जो हिम है, हिम का क्या हो जाता है, ही हो जाता है बच्चे, ही, ठीक है ना। अब ही तो है लेकिन ये खुद पोजेसिव प्रोनाउन में था, तो डू हिज होमवर्क, डू हिज होमवर्क, ठीक है ना। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ध्यान रखना इस बात को, पहले ही बता रहा हूँ, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्पल आप लोगों को करवा करके जाऊँगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन जो है ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। ऊपर से हटाऊँ इसको मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, लग रहा है इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, इम्परेटिव का कोई दिक्कत नहीं, एक पार्ट और बना दूंगा अलग से, लेट वाले वाक्य जो होते हैं, ठीक है ना। लेट वाले जो वाक्य होते हैं उसका अलग से एक पार्ट से आप लोगों का वीडियो पर चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं कहूँ, तीसरा एग्जाम्पल था ना, तीसरा, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, ऑर्डर से हो गया, दूसरी चीज़ें हम आते हैं आज्ञा सलाह पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे द डॉक्टर सेड टू हिम, मी कर लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली हो गया बच्चे। ध्यान से देखना इसका, इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओगे तो इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉक्टर है तो द डॉक्टर का तो द डॉक्टर ही कर लो, ठीक है ना, द डॉक्टर का डॉक्टर ही। सैड टू को क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे एडवाइस हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर आपको गुंडई से नहीं कहेगा कि ये आपको दवा लेनी है, ठीक है ना। डॉक्टर जब भी कहेगा तो ये एडवाइस आपको सलाह देगा, ठीक है ना। एडवाइस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का, उसके बाद बच्चे जो होगा ना, ये टेक मेडिसिन है तो मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है ना, मेडिसिन। और उसके बाद रेगुलरली है तो रेगुलरली हो जाएगा, ठीक है ना, रेगुलरली हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डोंट और नेवर वाले पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। जैसे अगर आपका दिया हुआ है कि रेनू शेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो देखो रेनू सेड दे दिया। अब हम किस पे आते हैं, तो डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, ठीक है ना। तो रेनू सेड टू देम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, रेनू सेड टू को किस में बच्चे, फॉरबेड में बदलना है, मैंने बताया था, फॉरबेड देम हो जाएगा, ठीक है ना, देम हो जाएगा आए हुए निषेधात्मक वाक्यों को,
डोंट और नेवर को तो नहीं, डोंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जाम्पल करवाते हुए जा रहा हूँ, मतलब जिस हिसाब से जैसे इम्पोर्टेंस होता है उस टाइप से एग्जाम्पल पूरा का पूरा आप लोगों के सामने है। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट, लेट वाले वाक्य जो हैं वह कल की क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना। अभी मैं इसलिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ यहीं तक। ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ़ यू। ठीक है। और एग्ज़ाम अभी आप लोगों का लग रहा है हमें कि ये 12th वालों 10th वालों का एग्ज़ाम जो है गया मई में। ठीक है ना। आप लोगों को पता ही है देश की स्थिति क्या है। ठीक है। देश की स्थिति तो इस टाइम ऐसी हो गई है कि नौजवान ज़्यादा, रोजगार कम। ठीक है ना। कहीं कहीं 2-3 साल में एक आध वैकेंसी निकल रही है। ठीक है। और ये बीच चुनावी माहौल है, आप लोगों को पता है, जब चुनाव रहता है तो कोरोना नहीं होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है ना, ये कोरोना ही असर पड़ जाता है। फिर से कोरोना आ गया, देखो जैसे बच्चों का एग्ज़ाम आया तुरंत कोरोना आ गया। ठीक है ना। तो अभी मुझे लग रहा है कि देखो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट क्या है, आज डेट है आपकी 24 है शायद। ठीक है ना। 23 है। ठीक है। तो 23 है और आज 23 से लेकर के 31 तक बंद हो गया पूरा का पूरा स्कूल, 1 to 8 तक। ठीक है। तो बेसिकली पढ़ते रहिए। ठीक है। और अगर जैसे ही लॉकडाउन लगता है ना, तो मेरी जो ऑफलाइन बैचेज है, ऑफलाइन क्लोज हो जाएगा, तो मैं बेसिकली इसे ऑनलाइन पे पूरा का पूरा क्लासेस आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ना। क्योंकि मुझे दिन में सारे टाइम मिल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑफलाइन बैचेज है ना उस पर काल मंडरा रहा है। ठीक है ना। तो अगर बंद हो जाता है ना, तो आप लोग फेथ बनाए रखिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें। ठीक है। और ज़्यादा आप लोगों को टाइम नुकसान नहीं करूँगा, बेसिकली पॉइंट वाली बात करता हूँ। तो कल वाली क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है ना। कल वाली का मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आएगा लेट के तीनों फॉर्म, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, 10th से 12th से, एसएससी बैंकिंग वगैरह से। आप लोगों को पता है ना, लेवल उठा करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें सारा का सारा चीज़ आप लोगों को प्रोड्यूस करूँगा। क्या है, देखो लेट में जो वाक्य होते हैं ना बच्चे, ये लेटस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट प्लस मी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये लेट प्लस थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना। ये लेट प्लस थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में बात आई ना। तो ये इतने सारे पोर्शन हैं, इतने सारे पोर्शन अभी बाकी है, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एक बात ध्यान रखना, आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चे। सो गुड नाइट, मिलते हैं कल वाले नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है।